आपको पता है आप सारी चीज़ें रिकवर कर सकते हो, सारी चीज़ें दोबारा हासिल कर सकते हो, पर एक चीज़ जो कभी वापस नहीं आती है वो है आपका टाइम। सो द वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रीसियस थिंग फॉर यू इज़ योर टाइम। रिस्पेक्टेड। तो आज की जो वीडियो है वो इसी बारे में है कि जो टाइम मैंने अपनी लाइफ का गंवा दिया है या जो ईयर्स मैंने अपनी लाइफ के गुजार दिए हैं, उनमें मैंने कौन सी चीज़ें हैं जो सीखी हैं, और उन चीज़ों को मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप भी उस चीज़ से पहले गुजरो फिर सीखो। आई थिंक आपको वो चीज़ें पहले पता होंगी तो आप उनके साथ बेटर डील कर पाओगे। सो विदाउट डिलेइंग लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जो सबसे पहला लेसन मैंने अपनी लाइफ से सीखा है वो है मेरे स्कूल टाइम का, कि आपको अपने स्कूल टाइम पे बिल्कुल भी डरना नहीं है। जितने भी आपके फियर्स हैं, चाहे वो स्टेज पे जाने का फियर हो, चाहे वो लोगों के सामने बोलने का फियर हो, चाहे आपको लगता हो कि मैं शायद बहुत अच्छा नहीं दिखता या अच्छी नहीं दिखती, कोई सी भी चीज़ें हों, जस्ट फेस दोज फियर्स। उस समय आपको फेलियर के बारे में नहीं सोचना है। स्कूल टाइम बहुत छोटी जगह है यार, उस जगह अगर फेल हो भी जाओगे ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो चीज़ आपको आगे जाके रियलाइज़ होगी कि उस फेलियर की वजह से आपने इम्प्रूव कितना किया है। एंड इट इज़ कम्प्लीटली ओके टू नॉट नो एट दैट टाइम कि हाँ मुझे क्या करना है। इट इज़ कम्प्लीटली ओके अगर आपका जो मन है वो कभी कुछ कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है, कभी आपका मन कह रहा है अगर कि यू शुड वर्क ऑन दिस स्किल देन डू इट। अगर आपका मन कह रहा है कि मुझे अपनी पढ़ाई पे फोकस करके और इस पाथ पे जाना है देन डू इट। उस समय अपने आप को पूरी फ्रीडम दो टू एक्सप्लोर डिफरेंट फील्ड्स, टू एक्सप्लोर डिफरेंट एरियाज़, टू लर्न फ्रॉम देम। और फिर ही आप बेटर वे में क्लैरिटी के साथ डिसाइड कर पाओगे इन द लेटर फेज कि अब मुझे करना क्या है। नंबर 2, जब हम टीनेज में होते हैं तो हमें लग रहा होता है कि हाँ हम परफेक्ट नहीं हैं। हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर रहे होते हैं, वेदर इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ लुक्स, वेदर इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ कलर, वेदर इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, वेट और स्टडीज़। हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर रहे होते हैं और कभी भी खुश नहीं होते हैं। हर समय हमारे दिमाग में चल रहा होता है कि शायद मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ या मुझे अभी भी इस चीज़ पे काम करने की नीड है। सर्टेनली आपको काम करने की नीड है खुद पे, बट आपको दूसरों से कंपेयर नहीं करना है। अगर आपको कंपेयर करना है देन कंपेयर इट विद योर सेल्फ, कंपेयर इट विद योर ओन वर्जन कि मैंने पिछले टाइम से कितना इम्प्रूव किया है। एंड जितनी भी ये छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स है ना, उसके लिए खुद को अप्रिशिएट भी करना है, क्योंकि शायद उस समय पे बाकी लोग नहीं करेंगे, बट आपको अपना चीयर लीडर खुद बनना है। क्लैप फॉर योर सेल्फ। जब भी कोई नई चीज़ सीखते हो, नया काम करते हो, अगर आपने किसी दिन स्पीच भी बोली है ना डरते डराते स्टेज पे, और भले ही वो स्पीच बहुत गंदी रही हो, लेकिन आपने स्टेज पे जा कर के बोला है, दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग। सो क्लैप फॉर योर सेल्फ। अगर आपने किसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया या किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, भले ही ना पास हुए हो, भले ही ना टॉप किया हो, लेकिन अप्रिशिएट योर सेल्फ फॉर पार्टिसिपेशन, क्योंकि आधे लोग तो वो भी नहीं करते हैं। नंबर 3, डू नॉट फॉलो द क्राउड एंड बी ऑथेंटिक। आपको लोगों को फॉलो नहीं करना है। लोग क्या कर रहे हैं, लोगों के हिसाब से उनकी चीज़ें अलग हैं, लोगों के इंटरेस्ट अलग हैं, लोगों की लाइफ अलग है, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेसेस, सारी चीज़ें अलग हैं एंड उनका बैकग्राउंड भी अलग है। तो दूसरों से कंपेयर करके, दूसरों को फॉलो करके नहीं चलना है। अपने आप की जो आइडेंटिटी है वो आपको खुद बिल्ड करनी है। सो बी ऑथेंटिक। नेक्स्ट इज चूज़ योर फ्रेंड्स वाइजली। हमारे स्कूल टाइम पे या कॉलेज टाइम पे कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे सर्कल में फंस जाते हैं जो कि सिर्फ आपको एक लिमिटेड बाउंड्रीज में रखे हुए होता है। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं भी कुछ नया करने की और आपने अगर वो उनके सामने रखी, तो वो आप पे या तो हंसेंगे या फिर आपको डिमोटिवेट कर देंगे उस काम को करने के लिए। सो चूज़ योर फ्रेंड्स वेरी वाइजली। हम स्कूल टाइम पे तो शायद इतना नहीं सोचते हैं फ्रेंड्स को वाइजली चूज़ करने के बारे में, पर हम एटलीस्ट कॉलेज टाइम पे ये चीज़ कर सकते हैं। कॉलेज टाइम पे बी वेरी मच केयरफुल अबाउट द पीपल हु सराउंड यू, बिकॉज दे आर गोइंग टू डिफाइन कि आप अगले 5 सालों में, अगले 6 सालों में क्या बनने वाले हो। नेक्स्ट इज इफ़ यू आर नॉट गुड इन स्टडीज़ दैट इज़ कम्प्लीटली ओके, लर्न अ स्किल। और अगर आप स्टडीज़ में अच्छे हो भी तब भी डू नॉट ओनली एम्फेसाइज ऑन योर ग्रेड्स। आपको कोई और स्किल पे भी काम करना चाहिए, आपको अपने पैशन पे भी काम करना चाहिए। कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए आपकी स्टडीज़ के अलावा भी जो कि आपको ज़िंदा रखती हैं।
Because life is not only about the numbers, it is also about your identity, it is also about your happiness. So follow the things, learn the skills which makes you happy, which are upgrading your identity. Next is build good habits. हम स्कूल टाइम पे इतना एम्फेसिस नहीं देते हैं इन चीज़ों पे, पर हमें छोटी छोटी हैबिट्स वहीं से डेवलप करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। चाहे वो कोई भी हैबिट हो, चाहे वो बुक रीडिंग हो, चाहे वो पॉडकास्ट देखना हो, चाहे वो कोई एक नई स्किल सीखना हो, बैडमिंटन सीखना हो, कुछ भी हो सकता है। एंड ट्राई टू अवॉइड दोज हैबिट्स, ट्राई टू रिड्यूस दोज हैबिट्स जो कि आपको पीछे लेके जाती हैं या फिर जो कि आपको आगे बढ़ने में मदद नहीं कर रही हैं। Now the next lesson is your health should be your priority. हम स्कूल टाइम पे या फिर कॉलेज टाइम पे अपनी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं बिकॉज वी आर मोर बिजी इन टू द पीपल एट दैट टाइम। हम अपने फ्रेंड्स में, अपने मौज मस्ती में इतना ज़्यादा खोए हुए होते हैं उस समय कि हम अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं, या अगर मौज मस्ती में नहीं खोए होते हैं तो शायद अपनी पढ़ाई को लेकर के इतने ज़्यादा बिजी होते हैं या अपने गोल्स को लेकर के इतने एम्बिशियस होते हैं कि नहीं देते हैं अपने बॉडी पे ध्यान, अपनी हेल्थ पे ध्यान। एंड दैट शुड नॉट बी देयर, क्योंकि बॉडी जो है उसकी ग्रोथ एक पर्टिकुलर टाइम तक बहुत अच्छी होती है, ड्यूरिंग योर स्कूल ईयर्स, ड्यूरिंग योर कॉलेज ईयर्स। अगर आप उस समय उस हेल्थ को अवॉइड कर रहे हो तो आप आगे जा कर के डबल मेहनत करके भी वो आउटकम नहीं ला सकते हो जो शायद पहले आप छोटे छोटे एफर्ट से ही ला सकते थे। तो अपनी हेल्थ को भी अपनी प्रायोरिटी बनाइए। ईट हेल्दी, ड्रिंक मोर वाटर एंड हैव द सफिशिएंट स्लीप। रात रात भर जगने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ द नेक्स्ट इज एम्ब्रेस योर मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम देम। यानी कि आपको अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट भी करना है, फिर उनसे सीख भी लेनी है। ऐसा कोई नहीं है इस वर्ल्ड में जिसने मिस्टेक्स ना की हो। इवन द सक्सेसफुल पर्सन जो भी आपके माइंड में भी आ रहा है उसने भी मिस्टेक्स की हैं, बट वॉट मेड हिम द पर्सन ही इज टुडे इज़ द लेसन जो कि उसे उस मिस्टेक से मिला और उसने उस लेसन को अपनी लाइफ में इंक्लूड भी किया, उस पर काम भी किया। तो अपनी मिस्टेक्स कीजिए, लेकिन फिर उसके बाद जब आपको रियलाइज़ होता है उस मिस्टेक के बारे में तो उस पर फिर काम भी कीजिए। ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ। नेक्स्ट इज से नो टू पीपल। हमें ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होती है कि लोगों को ना बोलना या फिर कुछ चीज़ों को ना बोलना कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हो या अपने आप पे काम कर रहे हो, उस समय अगर आपकी आसपास कुछ ऐसे लोग हैं या फिर ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके गोल के साथ अलाइन नहीं होती हैं, देन प्लीज़ कट ऑफ दोज थिंग्स, कट ऑफ दोज पीपल फॉर सम टाइम, जब तक आप अपने उस गोल पे काम कर रहे हो, एटलीस्ट फॉर दैट टाइम। क्योंकि ऐसी चीज़ों को ना बोलना ज़रूरी है, वरना आप उनको हाँ हाँ बोलते बोलते कब खुद की पर्सनालिटी को मार दोगे आपको पता ही नहीं लगेगा। सो लिसन टू योर इनर वॉइस एंड से नो टू द पीपल हु आर नॉट अलाइनिंग विद योर गोल। अब जो नेक्स्ट लेसन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि आपको अपने लाइफ डिसीजंस अपनी इंट्यूशन के हिसाब से, अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से और अपनी खुद की थिंकिंग लगा करके लेने हैं, रादर दैन लिसनिंग टू द पीपल जो कि सिर्फ सुनी सुनाई बातों को लेकर के चल रहे हैं। आई अंडरस्टैंड कि हाँ, लोगों के पास एक्सपीरियंस हमसे ज़्यादा है, पर उनके एक्सपीरियंसेस उनकी लाइफ से आए हैं, उनके एक्सपीरियंसेस उन चीज़ों से आए हैं जिस तरह की लाइफ उन्होंने जी है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में भी परफेक्टली मैच होंगे। तो लोगों की सुननी है, लेकिन प्लीज़ उससे इन्फ्लुएंस होकर के अपने डिसीजन नहीं लेने हैं, बिकॉज यू माइट रिग्रेट देम इन द लेटर फेज ऑफ योर लाइफ। चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो आपके टीचर्स हों, कोई भी हो, अगर वो आपको कुछ ऐसा करने के लिए बोल रहे हैं जिसके लिए आपका खुद का मन गवाही नहीं दे रहा है, देन प्लीज़ डोंट डू दिस। जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, जो गोल आपको पसंद है, अगर आप उस पर काम करोगे तो उस पर मेहनत भी लगेगी, उस पर फेलियर भी आएगी, तब भी आप उस पर काम कर पाओगे। लेकिन जो लोग बता रहे हैं, अगर आपने उसमें एक बार भी फेलियर फेस की ना, तो आप उस समय टूट जाओगे और शायद फिर किसी और गोल पे भी काम ना कर पाओ। सो सेव योर टाइम, सेव योर एनर्जी एंड सेव योर हैप्पीनेस बाय नॉट लिसनिंग टू ऑल द पीपल। एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट एवरीथिंग। शायद ये बहुत ही फिल्मी लगेगा, लेकिन आपको हर एक एक्सपीरियंस से, हर एक चीज़ में एक अच्छाई ढूंढनी है, बिकॉज दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्ग इनफ टू कीप मूविंग ऑन।
शायद आपकी लाइफ में बड़ी बड़ी अचीवमेंट जो आप सोच के चल रहे हो वो ऐसी ना हो रही हों, लेकिन फिर भी अगर आपका ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट है तो आपको हर एक खराब एक्सपीरियंस में भी कोई लर्निंग मिल जाएगी और आप उस एक्सपीरियंस को एक अच्छे वे में अपने साथ लेकर के चल पाओगे। सो बी ऑप्टिमिस्टिक इन योर लाइफ। एंड वन लास्ट थिंग जो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ इज़, नो मैटर इन वॉट एज यू आर राइट नाउ, इट इज़ ओके टू फेल, इट इज़ ओके टू नॉट नो कि आप कौन सा फील्ड में जाना चाहते हो, इट इज़ ओके टू फील क्लूलेस, इट इज़ ओके टू फील स्टक, पर उन चीज़ों से निकलने की कोशिश करनी है। आपको लगेगा कि मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, बट स्टार्ट इट। जो भी आपको नया, जो भी एक आइडिया आ रहा है ना, जो भी आपको लग रहा है कि मैं अभी बेस्ट कर सकता हूँ, जस्ट डू दैट। आपको बैठे नहीं रहना है बस। आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, छोटी है बट टेक इट, बिकॉज यू नेवर नो कि वो अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ लेकर के जाएगी या वो अपॉर्चुनिटी आपकी ग्रोथ में कैसे हेल्प कर रही है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये लेसन्स या ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपने अभी तक जो भी लाइफ आपने जी है उसमें कोई लाइफ लेसन सीखे हैं, देन डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दैम विद मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।